Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss an important topic from reproduction chapter, that is testes. Plural TES है, मतलब टेस्टिस सिंगुलर है तो उसमें आई होगा, और अगर प्लूरल है तो इसमें ई होगा. मीनिंग, टेस्टिस की मीनिंग क्या है? टू ग्लैंड्स लाई साइड बाय साइड. फिर टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल्स. टेस्टिस मेल्स के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं. टेस्टिस आर एक्चुअली हेट्रोक्राइन ग्लैंड. हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या मतलब हुआ कि टेस्टिस एक्ट बोथ एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. What is the exocrine function of testis? Testis का exocrine function क्या है? So testis का exocrine function ये है कि ये sperm पैदा करता है. testis का endocrine function ये है कि ये as an endocrine function कि ये हार्मोन पैदा करते हैं. For example testosterone हार्मोन, जिसका exocrine और endocrine function हो गया. testis को हम साइटोजेनिक ग्लैंड्स भी कहते हैं. साइटोजेनिक, साइटो मीन सेल, जेनिक मीन प्रोड्यूसर, यानी ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि लिविंग सेल पैदा करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पर्म. फिर टेस्टिस टू होते हैं. और लेफ्ट टेस्टिस हैंग्स स्लाइटली लोअर देन राइट टेस्टिस, यानी दोनों टेस्टिस एक लेवल पर नहीं है. लेफ्ट टेस्टिस थोड़ी सी लोअर हैंगिंग होती है एज कंपेयर टू राइट वन. टेस्टिस का वेट कितना होता है? 20 to 25 ग्राम्स इसका वेट होता है. टेस्टिस की लेंथ कितनी होती है? टेस्टिस की लेंथ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है. टेस्टिस का शेप कैसा होता है? टेस्टिस का शेप ओवल होता है. टेस्टिस की डायमीटर 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, इस तरह. फिर नंबर, इसकी तादाद कितनी होती है? एक नॉर्मल ह्यूमन में 2 होती है. फिर लोकेशन, टेस्टिस कहाँ पर लोकेटेड है? तो इस पाउच में लोकेटेड है. इस पाउच का नाम क्या है? स्क्रूटम. स्क्रूटम क्या चीज़ है? द बैग ऑफ स्किन. स्क्रूटम असल में बैग ऑफ स्किन होता है दैट होल्ड एंड प्रोटेक्ट द टेस्टिस. टेस्टिस नॉर्मली डिसेंड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी थ्रू इंग्यूनल कैनाल to the scrotum at about 1 month or 3 weeks before the birth of baby or at the time of birth. मतलब क्या हुआ कि टेस्टिस ऊपर एब्डोमिनल कैविटी है, इंग्यूनल कैनाल है इसके बाद, और फिर दिस नॉन स्क्रूटम. तो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रूटम में इंग्यूनल कैनाल के ज़रिए टेस्टिस आती है. बच्ची की पैदाइश से तकरीबन 1 महीने पहले या 3 वीक्स पहले या एट द टाइम ऑफ बर्थ. अगर टेस्टिस नीचे स्क्रूटम में नहीं आए तो फिर इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म. क्रिप्टोर्किडिज्म का क्या मतलब हुआ? ए कंडीशन इन विच वन आर बोथ टेस्टिस फेल टू डिसेंड फ्रॉम एब्डोमिन टू स्क्रूटम. मतलब क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं कि एक ऐसी कंडीशन की जब एक या दोनों टेस्टिस जो हैं एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रूटम में ना आए. फिर क्रिप्टोर्किडिज्म में हमारे पास टू टाइप्स हैं, मोनोआर्किडिज्म एंड पॉलीआर्किडिज्म. मोनोआर्किडिज्म कहते हैं, किसे कहते हैं? इज द प्रेजेंस ऑफ सिंगल टेस्टिस इन द स्क्रूटम. अगर स्क्रूटम में एक टेस्टिस हो तो दिस कंडीशन इज नोन एज मोनोआर्किडिज्म. पॉलीआर्किडिज्म किसे कहते हैं? प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 टेस्टिस. पॉली मीन मेनी. अगर स्क्रूटम में 2 से ज़्यादा टेस्टिस हो तो दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीआर्किडिज्म. दिस कंडीशन इज वेरी रेयर. सिन आर्किडिज्म किसे कहते हैं? सिन का मतलब फ्यूज है. व्हेन बोथ द टेस्टिस आर फ्यूज दिस कंडीशन इज नोन एज सिन आर्किडिज्म. व्हाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों लोकेटेड होते हैं? वजह ये कि टेस्टिस वर्क एट टेम्परेचर स्लाइटली लेस देन द कोर बॉडी टेम्परेचर because the optimum temperature for the development of sperm is 35 degree centigrade, यानी 2 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर. टेस्टिस इसलिए एब्डोमिनल कैविटी से बाहर मौजूद होते हैं क्योंकि स्पर्म की डेवलपमेंट के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, जो कि कोर बॉडी टेम्परेचर यानी इंसान जिस्म के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम है, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो स्क्रूटम में नीचे टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऊपर बॉडी यानी एब्डोमिनल कैविटी में टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. फॉर एग्जांपल टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रह गए, स्क्रूटम में नहीं आए, तो चूंकि एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिर स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी. अगर यही टेस्टिस नीचे स्क्रूटम में आ गए जिधर टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, 2 डिग्री लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पर्म की डेवलपमेंट फिर स्टार्ट होती है.
Inguinal canal is the connection between abdominal cavity and scrotal sac. ऊपर abdominal cavity है, नीचे scrotal sac के बीच पे जो कनेक्शन है उसको हम inguinal canal कहते हैं। इसका काम ये है कि abdominal cavity से यानी पैदाइश से 3 हफ्ते पहले या 1 मंथ पहले या एट टाइम ऑफ बर्थ abdominal cavity से टेस्टी जो है इस inguinal canal के जरिए नीचे scrotal sac में आती है। फिर है हमारे पास ग्यूबर्निकुलम। ग्यूबर्निकुलम क्या चीज़ है? इट इज़ ए लिगामेंट दैट अटैच टेस्टिस टू द फ्लोर ऑफ स्क्रूटम। ग्यूबर्निकुलम यानी कि लिगामेंट स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस को फ्लोर ऑफ द स्क्रूटम के साथ अटैच करती है। फिर स्क्रूटल सेप्टा क्या चीज़ है? तो स्क्रूटल सेक के बीच जो सेप्टा, ये जो पर्दा है, इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रूटल सेप्टम कहते हैं। टेस्टिस के एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं। टेस्टिस के इर्द गिर्द हमारे पास ये कवरिंग पाई जाती है, ये ब्लू से जो बनाया है, इस कवरिंग को कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनैलिस। ट्यूनिका वेजाइनैलिस की 2 लेयर होते हैं। इस आउटर लेयर को कहते हैं पेराइटल लेयर, नीचे लेयर को कहते हैं विजरल लेयर। पेराइटल लेयर और विजरल लेयर के बीच एक कैविटी पाई जाती है, इस कैविटी का में फ्लूइड पाए जाते हैं और इस फ्लूइड का काम ये है कि विजरल लेयर और पेराइटल लेयर के बीच फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। फिर ट्यूनिका वेजाइनैलिस के बाद दूसरी लेयर पाई जाती है जिसका नाम ट्यूनिका अल्ब्यूजिनी है। ये ब्लैक से जो बना है ये ट्यूनिका अल्ब्यूजिनी है। ट्यूनिका अल्ब्यूजिनी अंदर की तरफ एक्सटेंड हुई है और इसके एक्सटेंशन के नतीजे में देखिए हमारे साथ टेस्टिस के अंदर लोब्यूल बने हैं जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल भी कहते हैं। एक टेस्टिस में 250 से लेकर 300 तक टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का मतलब क्या है? सेमन फॉर सेमन फेरस मीन प्रोड्यूसर, यानी ये ऐसे ट्यूब्यूल है जो कि सेमन प्रोड्यूस करते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर 4 तक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं और हर एक टेस्टिस में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की कुल तादाद कितनी होती है? 900 होती है। अगर हर एक टेस्टी की सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को अनकॉइल किया जाए और इसकी लेंथ देखी जाए तो कितनी होगी? 800 मीटर होगी। फिर हर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पाई जाती है तो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल की एपेक्स पर ये जॉइन हो जाती है। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल के एपेक्स पर ये टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल का एपेक्स है। तो यहाँ पर ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जॉइन हुई है और जब जॉइन हो जाते हैं तो इधर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इधर इस तरह, तो इससे स्ट्रेट ट्यूब बनते हैं और इस स्ट्रेट ट्यूब को वाजा रेक्टा कहते हैं। वाजा रेक्टा क्या चीज़ है? एट द एपेक्स ऑफ ईच लोब्यूल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जॉइन टू फॉर्म straight tubule called vasa recta. Is seminiferous tubule we are mean for vasa recta. Seminiferous tubule जो स्पर्म तैयार कर लेती है तो स्पर्म वाजा रेक्टा में चली जाती है। वाजा रेक्टा से फिर यही स्पर्म किधर जाती है? और हमारे पास और नेटवर्क है ऑफ ट्यूब्यूल है। इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल को हम क्या कहते हैं? रीटी टेस्टी। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, फिर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म किधर जाती है? वाजा रेक्टा से फिर स्पर्म किधर जाएगी? रीटी टेस्टी में। रीटी टेस्टी इट इज ए नेटवर्क ऑफ डिलिकेट ट्यूब्यूल। ये डिलिकेट ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क है। रीटी टेस्टी से फिर स्पर्म किधर जाती है? वाजा इफ्रेंशिया में जाती है। वाजा इफ्रेंशिया की तादाद, यानी ये भी डिलिकेट ट्यूब है और इसकी तादाद 10 से लेकर 20 तक होती है। तो रीटी टेस्टी से फिर स्पर्म जाती है वाजा रेक्टा, वाजा इफ्रेंशिया की तरफ। वाजा इफ्रेंशिया से फिर स्पर्म किधर चली जाती है? एपिडिडाइमस के पास स्पर्म चली जाती है। एपिडिडाइमस रिसीव स्पर्म फ्रॉम वाजा इफ्रेंशिया। एपिडिडाइमस की लेंथ 20 फीट होती है या 6 मीटर होती है। यहाँ पर स्पर्म की नरिशमेंट होती है। एपिडिडमस में ही स्पर्म गेन द एबिलिटी टू स्विम। एपिडिडमस में स्पर्म की मैच्योरेशन होती है। यहाँ पर स्पर्म आर्जी तौर पर स्टोर होते हैं। एपिडिडाइमस से फिर स्पर्म किधर जाते हैं? वास डिफरेंस के पास जाते हैं। अब हम ज़रा इधर देखते हैं टेस्टिस की जो हमने डिस्कस की। पहले टेस्टिस आर सराउंडेड बाय ट्यूनिका वेजाइनैलिस। ट्यूनिका वेजाइनैलिस के बाद जो दूसरी लेयर का नाम ट्यूनिका अल्ब्यूजिनी है। फिर उसके बाद लोब्यूल्स ऑफ टेस्टिस की बारी आती है। लोब्यूल्स ऑफ टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल फिर जॉइन होके वाजा रेक्टा बनाता है। फिर वाजा रेक्टा के बाद फिर ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल
रीटी टेस्टिस होती है। रीटी टेस्टिस के बाद फिर किस चीज़ की बारी शुरू होती है? वाजा एफरेंशिया की बारी शुरू होती है। वाजा एफरेंशिया से फिर किस चीज़ की बारी शुरू होती है? एपिडिडाइमस की बारी शुरू होती है। और एपिडिडाइमस के बाद फिर किस चीज़ की बारी होती है? वाज डिफरेंस की।